प्रणाम। कैसे आप सब लोग? इस तरह से मैंने बताया था कि मेरे कुछ सोर्सेस की वजह से मैंने पुलिस के अंदर से एफआईआर की रिपोर्ट निकाली जो दिशा के केस में थी। दिशा के केस में क्या है, जो पहले फाइल गायब हुई थी उसके बाद दिशा के बारे में एफआईआर लिखना ज़रूरी था। उन्होंने क्या लिखा है और क्या बताया है उसमें वो बता रहा हूँ। इसमें पूरे 7 पेजेस है, 7 पेजेस है। इसका डिटेल तो अभी पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ के तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा है दिशा सालियान 26 मई 1992 को उसका जन्म हुआ था, ये डिटेल है। उस यहाँ से चालू होता है उसका 26 मई को उसका जन्मदिन आता है। इंद्रनील करके उसके माने हुए भाई है, उसका जन्मदिन 25 मई को आता है। तो ये दोनों बहुत पहले से स्कूल के टाइम से फ्रेंड है, भाई बहन मानते हैं एक दूसरे को, तो एक ही टाइम पे जन्मदिन मनाते थे। तो वो 26 मई को मतलब 25 मई को रात को मनाते थे। सो वो उस टाइम पे लॉकडाउन था। सो 4 जून से लेकर 9 जून तक लॉकडाउन की वजह से उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन 4 जून से लेकर 9 जून तक ये लोग रोहन रॉय जो है उसका कहीं पे शूट था। दिशा उसको प्रमोट करती थी, जैसे क्वान एजेंसी में वो काम करती थी, तो दिशा उसको प्रमोट करती थी। कहीं पे भी जैसे उसे कांटेक्ट है कि उसको शूट मिले या जैसे रोहन रॉय एक्टर बनने आया, सो वो मालवनी में शूट करने का, ये मुंबई पुलिस की एफआईआर में लिखा है, मैं वो बता रहा हूँ। और जो दिशा के मम्मी पापा ने उसको बताया मुंबई पुलिस को, और इस तरह से उन्होंने एफआईआर बना के जो भी लिखा है आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना चाहते थे, वो क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद 4 जून से लेकर 9 जून तक उनके हिसाब से ये लोग बाहर नहीं गए। अब उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने एडिट किया होगा, सब जानते हैं मुंबई पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं है, सब जानते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने एडिट वगैरह करके दिखाया, माँ बाप को बहलाया फुसलाया, जो करना है कर दिया। उन्होंने मुताबिक 6 लोग उस पार्टी में थे। उसमें से एक इंद्रनील, एक दिशा, रोहन रॉय और 3 लोग हैं जिसके नाम मीडिया में मेंशन नहीं है। यहाँ पे मेंशन है लेकिन वो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मीडिया में मेंशन नहीं है। अब उसके बाद दिशा बेडरूम में जाती है पार्टी छोड़ के, उसको एक कॉल आता है। बेडरूम के अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, कॉल पे बात करती है क्योंकि बाहर आवाज़ आ रहा है, उसलिए उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। अब उनके हिसाब से या तो वो कॉल में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, लेकिन ऐसे कैसे बाहर सब कुछ चालू है, पार्टी चालू है, सब कुछ चालू है, अंदर जाने के बाद सुसाइड कर लेती। ये मुंबई पुलिस की लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अंदर जाके कॉल आने के बाद ऐसा कुछ कॉल आता है जिसमें या तो वो कॉल करते करते उस बालकनी थी तो बालकनी से गिर जाती है। अच्छा, गिर जाती तो नीचे गिर जाएगी, बहुत दूर कैसे गिर जाएगी उसका तो एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं, वो देती भी नहीं। दूसरा, क्वान एजेंसी में वो काम करते थे, उनके मुताबिक वो डिप्रेशन में थी। क्या रीज़न 40 से 50 लाख के डील लॉकडाउन के पहले 13 डील ऐसा कुछ साइन किए थे क्वान एजेंसी ने दिशा के। उन लॉकडाउन की वजह से वो सारे डील क्लाइंट ने कैंसिल किए, तो वो शोज और एंडोर्समेंट डील और जो भी थे, मीट एंड ग्रीट वगैरह, रिबन काटना वगैरह, जितने भी डील होती है जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी करती है, वो कैंसिल हो गए। वो कैंसिल होने के बाद दिशा को वो क्लाइंट जो है वो पैसे मांग रहे थे। लॉकडाउन की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जिन्होंने एडवांस दिया था 50%, 25% जो भी, तो उन्होंने वापस मांगा, वो दिशा से मांग रहे थे। ये मुंबई पुलिस ने लिखा है। तो वो दिशा को उनको वापस देना पड़ा, वो डिप्रेशन में आ गए। इसके लिए ये पता नहीं क्या लिखती है, समझ में नहीं आता इनको। थोड़ा सा भी कुछ मेरे हिसाब से शायद कम से कम थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके प्रॉपर तरीके से लिखो। आर्टिस्ट मैनेजमेंट के क्या रूल होते हैं, कौन सी कंपनी के क्या रूल होते हैं। कंपनी का एग्रीमेंट होता है, कंपनी का नाम होता है ऊपर, नीचे जो पर्सन सैलरी बेसिस पे काम करती है उसको कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। कंपनी को पूछेगी, अगर क्लाइंट कैंसिल करता है कोई भी प्रोजेक्ट तो कंपनी को पूछेगी। सैलराइड पर्सन को क्या लेना देना है उससे। सैलराइड पर्सन अपनी इनकम उससे या तो उसका वो ले लेगा, उसका जो भी शेयर होगा वो लेगा और सैलरी लेगा, इससे ज़्यादा क्या ले सकता। लेकिन इन्होंने लिखा कि 30-40 लाख का वो। अच्छा, अब उसके बाद क्वान एजेंसी, आई एम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री तो मुझे पता है क्वान एजेंसी में कुछ लोग हैं, उनको वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली। तो है क्या क्वान एजेंसी के 14 कॉन्ट्रैक्ट हुए, 13 नहीं हुए, 14 हुए। लेकिन वो 14 में से सिर्फ 3 साइन किए थे दिशा के थ्रू। क्वान
एजेंसी बड़ी एजेंसी, बहुत सारे लोग काम करते हैं उसमें। तो दिशा ने 3 साइन की, वो 3 में से कोई एजेंसी काम करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर सबसे बड़ा नाम होता है, नीचे उस डायरेक्टर ऑफ उसका काम होता है, आप 5000 क्यों ना दो, और किसके थ्रू हुआ है उसका एक नॉर्मल सा साइन होता है, उसका कोई मतलब। मेन होता है ऑर्गेनाइज में, मेन उसका ऑनर होता है तो चीफ या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, सो उसका मेन होता है। लेकिन वो उसको फ़ोन नहीं, इसको फ़ोन करेंगे तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर डालेंगे, उसको कोई मतलब नहीं, इस वजह से डिप्रेशन नहीं आता है, ठीक है। और दिशा बहुत साल से काम कर रही थी, कोई डिप्रेशन का कारण नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। तो उन्होंने ये कारण लिखा है डिप्रेशन का, फिर भी ये उनको सूट नहीं लगा तो उन्होंने कहा शायद गिर के मरी है। ये अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है मुंबई पुलिस ने कि दिशा सालियान गिर के मरी है या उसने सुसाइड किया, ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया। मीडिया में बता दिया उन्होंने सुसाइड, लेकिन FIR रिपोर्ट में अभी तक नहीं। अब उसके बाद ये उन्होंने एजेंसीज ने कहा जो 3 कॉन्ट्रैक्ट बाकी थे उसमें से एक क्लाइंट नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, उनको उन्होंने बोला है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट हम पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में होते हैं, बचे 2 कॉन्ट्रैक्ट में से कौन एजेंसी ने पैसे वापस नहीं दिए, लेकिन उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, ना दिशा उस चीज़ में डिप्रेशन में थी। ये लिखा है दिशा के FIR रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट होने के बाद वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, मेन प्रॉब्लम ये है कि कौन वो इंसान था। दिशा सालियान सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर नहीं थी, ऐश्वर्या राय की थी, वरुण शर्मा की थी, वो भारती की थी, और बहुत सारे जिनके नाम नहीं आए मीडिया में क्योंकि उन्होंने पैसे दे के निकल लिया वहाँ से। तो अगले दिन 9 जून को डिजिटल मीडिया में और गूगल पे और यहाँ वहाँ क्यों, ये कौन आदमी था जिसने लिख दिया कि सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर। ठीक है, साथ में ऐश्वर्या का भी लिखो, बाकी लोगों का भी लिखो, तुमने सिर्फ सुशांत क्यों घुसाया उसके पीछे। इस चीज़ का जवाब ये कहीं ना कहीं लिखी हुई चीज़ है, जहाँ से निकलेगी ना, क्यों उसमें बार बार सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर, सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर, क्या क्यों लिखा था। और उसके बाद जो हुआ सबको पता है, दोनों केस मर्डर के हैं। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, दोनों केस मर्डर के हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस काम करती है, उनको लगता है सारे के सारे सुसाइड ही है, मर्डर तो होते ही नहीं है। मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं होते मर्डर, इनके हिसाब से सारे सुसाइड ही होते। इस बारे में आज डिस्कशन है 8:30 बजे ममता काली जी के साथ। FIR है, कौन एजेंसी की रिपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, और CBI रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है, ये लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आज 8:30 बजे ज्वाइन करिए। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट, सुशांत को न्याय दिला के रहेंगे, नहीं रुकना। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।